गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नेहा एक बार फिर से आप लोगों का आज के इस जूम सेशन में वेलकम कर रही हूँ। डियर्स, टाइम तो हो चुका है लेकिन अभी हम लोगों के बीच में पार्टिसिपेंट्स उतने नहीं आ रहे हैं। वी डोंट नो द रीजन, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप लोग अपनी अपनी टीम्स को इनवाइट कर लें। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहती हूँ। यहाँ पर मेरा नाम रियल किरणजीत कौर है और आप सभी मुझे यहाँ पर नेहा के नाम से जानते हो, मेरे निक नेम से आप मेरे को जानते हो। एंड डियर्स, पिछले 6 महीने से मैं आप लोगों के साथ में कनेक्टेड हूँ, आपको एज अ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ एज अ ट्रेनर। और मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के तक पहुंचाऊं और रियल इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूं। कोई भी ऐसा फॉल्स नरेटिव या फॉल्स स्टेटमेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड ना करूं। राइट। तो उसके लिए काफी रिसर्च भी करना पड़ता है, और ताकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को भी फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो किसी के पास में भी जाए। तो डेली बेसिस पे हम लोगों के सेशंस हो रहे हैं, चाहे फिर वो प्लान प्रेजेंटेशन को लेकर के हो जो कि इवनिंग के टाइम पे डेली हो रहा है, या फिर हम लोगों के मॉर्निंग के टाइम पे आपको सेशंस प्रोवाइड किए जाए, जैसे कि क्रिप्टो का हो, टेक्निकल हो, या फिर टेक्निकल सेशन को लेके हो, क्वेरी सेशंस को लेके हो। क्योंकि नो डाउट आप जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर में आते हो तो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। ये कॉमन सी बात है, अगर हम किसी भी न्यू प्रोजेक्ट के अंदर में जाते हैं तो एक बार में सारी चीजें समझ में नहीं आती, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बार बार रिपीटेड सुनते हैं, उसको बार बार समझते हैं। जब तक हमें वो चीज समझ में नहीं आ जाती, हमारे डाउट्स बने रहते हैं। तो डाउट्स को कौन क्लियर करता है? यहाँ पर चाहे वो एमएलएम इंडस्ट्री हो, या फिर आपकी क्रिप्टो में हो, या कई कोई भी ऐसा ऑनलाइन बिजनेस हो, तो वहां पर आपके जो डाउट्स बेसिकली जो आते हैं, उनको कौन सॉर्ट आउट करता है? वो करते हैं आप। एज अ फ्रेशर हो तो आप जिनके भी थ्रू आए हो, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि सर या मैम, हम लोगों को ये जो है डाउट आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज इसको बता दो, या इसका क्या प्रोसेस है। राइट। तो ये सब चीजें हम लोग डाउट्स के अंदर में ले सकते हैं, जिसको ऑब्जेक्शंस भी हम लोग बोलते हैं। एमएल इंडस्ट्री के अंदर में भी अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसको एक एक टर्म दी गई है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है ना, अपने अपने जैसे कि आज टीम डेवलपमेंट के ऊपर में है, अकॉर्डिंग टू जो हमारा स्केड्यूल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो वहां पर टीम डेवलपमेंट में भी ये चीज आती है, हमें अपने सीनियर्स के साथ में कांटेक्ट बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि हम उनको कॉल ही ना करें, हम उनसे कोई क्वेश्चन ही ना करें। देखो, जब आपके पास में वो चल के आए थे तो आपको उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी, लेकिन वही अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ तो गई है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो सेकंड अल्टरनेट ऑप्शन तो है नहीं। तो आप क्या करोगे, आप उन्हीं से ही अपने क्वेश्चंस को पुट करोगे और आपके आंसर्स आपको मिलेंगे। लेकिन इन केस क्या होता है कि कई बार आपके जो भी सीनियर्स हैं, जिनके भी थ्रू आप आए हो, उनके पास में आपके क्वेरीज के आंसर्स नहीं होते हैं। तो आप हमारे इस मॉर्निंग सेशन के अंदर में आते हो, आपके बहुत सारे जो क्वेरीज आपसे माइंड में रहते हैं, जो आपके सीनियर्स या तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या आप उनके साथ में कांटेक्ट नहीं कर पाते हो, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, या फिर कन्वर्सेशन नहीं करते हो, मतलब आप उनसे बातचीत ही नहीं करते हो, डरते हो। राइट। तो ये डर वाली बात है ना, जो वो अपने माइंड से निकाल दो, क्योंकि जितना टाइम तक आप अपने अपलाइंस के साथ में बैठोगे नहीं, उनसे पूछोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको आगे बढ़ने के लिए पहले अपने सारे डाउट्स को क्लियर करना होगा। राइट। तो ये हम लोगों का क्वेरी सेशन के अंदर में भी कवर होता है, जो कि मॉर्निंग के टाइम में ही रहता है। और आज के दिन हम लोगों के बीच में आ रहे हैं रत्नदीप सर, जिनको आपने बहुत बार सेशन के अंदर में सुना है। बहुत सारे उन्होंने सेशंस लिए भी हैं, इस मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। इवन वो प्लान भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। तो आज भी वो कुछ लेके आ रहे हैं, हालांकि मुझे टॉपिक का नहीं पता है क्या लेके आने वाले हैं, बट जो भी टॉपिक लेके आने वाले हैं अच्छा ही होगा, क्योंकि उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन और वे ऑफ कम्युनिकेशन वो बहुत ही बेस्ट है। वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात जो है वो रख लेते हैं। राइट। तो अभी भी मैं देख रही हूँ 62 पार्टिसिपेंट्स है। प्लीज आप अपनी अपनी टीम के अंदर में ये मैसेजेस ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि ये लिंक्स जो है वो मैं ऑलरेडी 1 घंटे पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी थी।
तो जिसको लिंक्स नहीं मिले हैं आप उनको बुला लीजिए, ताकि कोई भी पर्सन इस सेशन को मिस ना कर पाए, राइट। अभी मेरे को आप लोग चैट सेक्शन के अंदर में ही बताइएगा, आपका क्या गेस लगता है कि आज क्या सेशन होने वाला है। आप लोग अपना चैट सेक्शन के अंदर में अपना नजरिया रख सकते हो। एंड डियर्स, हमारे पास में आप सजेशन भी दे सकते हो कि हमें कौन से टॉपिक के ऊपर में सेशंस चाहिए, क्या हमें ऐसा आप प्रोवाइड करो, वो सब चीजें आप हमें बता भी सकते हो इन्हीं चैट सेक्शंस के थ्रू, ताकि नेक्स्ट सेशंस जब भी हम लेकर के आए तो आपकी क्वेरीज, आपके सजेशंस को मद्देनजर रखते हुए ही हम लोग आगे के सेशंस को डिजाइन कर पाए। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही क्या है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, आपको फैक्ट और इंफॉर्मेशन देना। तो जो चीज आप चाहते हो अगर वही हम आपको प्रोवाइड करें तो अच्छा नहीं लगेगा। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, गुड मॉर्निंग। चलिए, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ मेरे को उसका जरूर आंसर कीजिएगा। आप कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर में सेशंस चाहते हो, आप बताइए। जब तक हम लोगों के बीच में रत्नदीप सर आते हैं आप लोग बता सकते हो। क्योंकि आपका चैट हमारे पास में, मेरे पास हमेशा सेव रहता है। आफ्टर सेशन भी मैं उसको वापस से रीड कर लेती हूँ, क्योंकि वो सेव रहता है। तो आपके जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेरीज हैं, आप रख सकते हो। और मैं देख पा रही हूँ कि एक्टिव बहुत कम है लीडर्स। यस, क्या आप लोग एक्टिव हो? आप अपना रिएक्शंस के थ्रू एक बार बताइएगा जरा। क्या आप फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से प्रेजेंट हो यहाँ पर? ओके, खाली एक दो पर्सन ही है। डियर्स, हम लोग इतने पर्सन्स हो चुके हैं, सो ऑल ऑफ बी एक्टिव, फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से प्रेजेंट हो जाओ। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे पास में भी क्रिप्टो का इतना नॉलेज नहीं था। मैंने जब 6 महीने पहले स्टार्टअप किया था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी एज अ ट्रेनर। तो मेरा सबसे फर्स्ट आंसर यही था कि सर, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट क्रिप्टो। मुझे क्रिप्टो का ना सी भी नहीं मालूम, तो मैं क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगी। देन देवा सर ट्रस्ट ऑन मी एंड ही सेड कि मैम, मैं आपको पिछले 5-6 साल से जानता हूँ, और मुझे पता है अगर आपको मैंने कोई टॉपिक प्रोवाइड कर दिया वो आप उसको कर लोगे। और मैं डर रही थी कि मेरे पास में ये चीजें नहीं हो पाएंगी। तो वो तभी पॉसिबल हो पाया जब मैंने सेशंस को सुना। पहले मैं भी सेशन सुनती थी, यहाँ पर जो भी प्रेजेंटेशंस होती थी या जो भी हमारे पास में जूम में कनेक्टेड होते थे लीडर्स, वो सब जब प्रेजेंट करते थे, यूट्यूब पे सुनती थी। और उसके बाद में सेल्फ सर्च करना स्टार्ट किया। और सेल्फ सर्च जब स्टार्ट की तो समझ में आया कि यस, ये क्रिप्टो है क्या। फिर इसकी हिस्ट्री जानी, इसके वर्किंग का प्रोसेस जाना, फ्यूचर जाना, उसके बाद में ओरिजिन के पूरे प्लान को मैंने मतलब कि छांट लिया। एक एक चीज को, कुछ भी चीज रह गई तो उसके क्वेरीज मैं तो पूरी जान खाती थी देवा सर की, कि मेरे को ये बताओ, ये बताओ क्या है इसके अंदर में, इसका क्या मतलब है। यस। तो ये सब तभी पॉसिबल हुआ जब मैंने सामने से क्वेरी करना स्टार्ट किया। तो आप भी अपने अंदर में एक बार देखिएगा कि आप क्वेरीज करते हो अपने अपलाइंस के पास में या अपने सीनियर्स के पास में। नॉट ओनली देवा सर, मैं डायरेक्टली सुरेश सर को भी कॉल कर लेती थी, कभी कभी तो श्याम सर को कॉल करती थी। अभी उसके बाद में तो मेरे पास में कॉन्टेक्ट चलो और भी लीडर्स के आने लगे, लेकिन मैंने कभी डर नहीं माना किसी भी चीज का। मैं हमेशा क्रॉस क्वेरी करती रहती थी, चाहे फिर वो देवा सर हो, सुरेश सर हो, श्याम सर हो, किसी भी लीडर से कुछ भी पूछ लेती थी। चाहे वो क्रॉस टीम का क्यों ना हो, जहां से मिल रहा आंसर तो अच्छी बात है, नॉलेज गेन हो रही है। ओके। कुछ लीडर्स ने अपने अपनी क्वेरीज भी रखी हैं। क्लोज कैसे करते हैं प्लान को, उसके बारे में। ओके, क्लोजिंग के ऊपर में आना है। देखिए, प्लान प्रेजेंटेशन जब हम देते हैं तो उसको कैसे क्लोज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर में भी कभी सेशन रखेंगे। 3,60,600 डेज टेकिंग का प्रिंसिपल कब अनलॉक होगा? 360 या 600 डेज? ओके। सर, इसका अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि पीछे बैकएंड के ऊपर में वर्क चल रहा है। ये कभी कभी बीच बीच में ओपन होता है, तो जिस टाइम पे भी होता है आप नजर बना के रखो, उस टाइम पे आप कर सकते हो। ओके। कामिनी अरोड़ा जी ने बोला है, गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज न्यू पर्सन बेसिक मस्ट। यस।
मैं आपको बता दूं बेसिक्स के जितने भी न्यू पर्सन्स है ना हमारे पास में, वो सभी पर्सन्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पहले 15 से 20 दिन आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली इन सेशंस को अटेंड करो। ना तो मॉर्निंग का मिस करो और ना ही इवनिंग का मिस करो। मैं बोलती हूँ 15 से 20 दिन के अंदर में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आपके सारे डाउट्स निकल जाएंगे। गेल ब्रिज का क्या मतलब होता है, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की बेसिक जानकारियां चाहिए। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स आप लोग सजेस्ट कर रहे हो, अच्छी बात है। और इसके ऊपर में हम लोग रिसर्च भी करेंगे, आपके सामने सेशंस भी लेके आएंगे। आप अपने अपने टॉपिक्स हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हो। गेलब्रिज जो मैंने आपको बताया था, ये जो टर्म आपके उसमें लिखी जाती है क्रॉस चिन्ह का, वहां पर हम लोग कैसे दूसरे ब्लॉकचेन के एसेट्स को इजीली ट्रांसफर कर सके हमारे एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन के अंदर में, राइट। तो वो एक बेसिक टर्म है। मीटिंग में नए लोगों को कब एंटर कराएं मीटिंग में, क्योंकि किताब का आखिरी पन्ना उन्हें समझ नहीं आता और फिर वो मीटिंग में नहीं आते। सबसे बढ़िया टाइम है, देखो अभी मेरे पास में 9:11 हो चुके हैं और हम लोग डेली बेसिस पे 8:55 पे सेशंस को ऑन कर देते हैं। कभी कभी एक आध मिनट ऊपर नीचे होता है, और ये सही टाइम होता है कि आप उनको इनवाइट करें, क्योंकि यहाँ पर चाहे फिर वो होस्टिंग कर रहे हो कोई लीडर या फिर वो प्रेजेंटर हो, कुछ ना कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाती है। अब सेशन स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल 9 AM से, मैंने जितनी बातें बताई, अगर कोई लेट आ रहा है तो वो नहीं सुन पाया होगा। तो 9 AM से अगर सेशन स्टार्ट हो रहा है, अगर वो लेट आएंगे तो आधी बातें तो वैसे ही मिस हो जाएंगी। इसलिए टाइम से आना जरूरी है। तो हम लोगों के बीच में रत्नदीप सर भी आ चुके हैं, उन्होंने हैंड रेस कर दिया है। सो अभी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी अपनी डायरीज एंड पेन को एक्टिव कर लें, क्योंकि सर क्या सेशन लेने वाले हैं सरप्राइजिंगली मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। सो आई वेलकम रत्नदीप सर, आप प्लीज आइए और आज के इस सेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए। सो प्लीज वेलकम रत्नदीप सर। यस यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मैं रत्नदीप जाधव आप सभी लोगों का इस मॉर्निंग के सेशन में वेलकम करता हूं। और आज जो है मैं थोड़ा नेटवर्क में नहीं था, फिर भी मुझे कल बताया गया कि मुझे सेशन लेना है। मैं सोच रहा था कि आपके बीच में क्या लेकर आऊँ, तो जो चीज़ें मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले 100% कॉन्सेंट्रेशन रखिएगा, लास्ट तक यहाँ पर आपको बने रहना है। और अभी भी अगर आपकी टीम से कोई आया नहीं है तो उनको कॉल या मैसेज करके जल्दी से जल्दी इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ जो अगर आपने रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट कर पाओगे, अपना बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम समय में पहुंचकर अच्छे तरीके से उनको आसान आसान भाषा में जो है इस टेक्नोलॉजी को समझा पाओगे, राइट। क्योंकि हमारी इंडियन मेंटालिटी हमें पता है किस तरीके की होती है, उनको ना ब्लॉकचेन पता है, ना उनको क्रिप्टो पता है, ना उनको कुछ नहीं पता होता, ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पता है, ना कुछ नहीं। अगर हम उनको आसान भाषा में और उनको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से अगर हम प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे तो डेफिनेटली लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। इसका मैं खुद ब खुद रिजल्ट ले रहा हूँ, राइट। और हम जिस तरीके से फील्ड के ऊपर वर्क कर रहे हैं वही मैं आज आप लोगों के साथ पेपर प्लान कैसे शो करते हैं उसका एक्चुअल डेमो, मतलब मैं जैसे फील्ड पे जाने के बाद चीजें करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्वांटिटी कम से कम 200 तो भी हो, तो अब ताकि मुझे मतलब बताने में अच्छा लगे, राइट। आप चेक कर लीजिए आपकी टीम से कोई आया है नहीं आया है, एक बार मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इनवाइट कर लीजिए। लगभग पिछले 2 से 4 मिनट के अंदर मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा, तब तक कुछ बेसिक चीजें मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, राइट। दोस्तों, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत नॉलेज लेना है, बहुत डीप चीजें है, राइट। मतलब समंदर आप इसको बोल सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, क्रिप्टो को। और अभी तक हमने जो है थोड़ा सा भी इसमें अगर उतरे हैं हम तो चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप एक साथ सारी चीजें सीखने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होने वाला, वो पॉसिबल भी नहीं है, राइट। तो आपको क्या है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखना पड़ेगा। और नॉलेज एक दिन में नहीं आता दोस्तों, हर एक दिन में थोड़ा थोड़ा आपको उसको गेन करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते हैं तो डेफिनेटली आप भी मतलब अच्छे तरीके से नॉलेज लेकर लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनको बता सकते हैं।
तो जिस तरीके से इस इंडस्ट्री को हम देख पा रहे हैं, क्रिप्टो को, बिटकॉइन को, 2009 में जब आई, 3 जनवरी 2009 में जब शुरुआत हुई, अभी लगभग हम 17 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इन 17 सालों के अंदर बहुत सी चीजें अपग्रेड हुई है, अपडेट हुई है। और आज हम वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट के साथ, अपडेटेड प्रोजेक्ट के साथ आज वर्क कर रहे हैं। राइट। जिसकी वजह से जो है आज कई सारे लोगों के लाइफ में, परिवार में, उनके घर में अच्छा खासा रोजगार जनरेट हो रहा है। और एक डिजिटल बैंकिंग सेक्टर जनरेट किया जा रहा है। राइट। जितने भी लोग यहाँ पर नए होंगे उन लोगों के लिए तो आज गुड न्यूज है ही, क्योंकि आप आज यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस तरीके से बैठिए जैसे आप इस सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हो। राइट। या फिर जो भी जॉइंट लीडर्स होंगे वो इस तरीके से बैठिए जो कि फर्स्ट टाइम इस सेशन को आज के डेट में अटेंड कर रहे हैं। सर तो मैं आप आपका लोगों माइक। को, यस यस, एक, तो मैं आप लोगों को बता रहा था दोस्तों कि अभी जो है, अगर आप किसी भी इंसान के पास जा रहे हो इस प्लान को लेकर, इस प्रेजेंटेशंस को लेकर, तो सबसे पहले उसको बताइए कि आप किस लिए आ रहे हैं। राइट। कुछ बेसिक सी चीजें हैं, वो अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जितने भी नए लोग होंगे, या फिर कुछ लोगों ने यहाँ पर मतलब कमेंट भी किए थे शायद चैट बॉक्स में, कि नए नए लोगों को प्लान किस तरीके से बताए, या फिर ये सारी चीजें उन्होंने बताए थे कि कैसे प्लान क्लोज करें। राइट। दोस्तों सिंपल है, पैसा निकालना या फिर पैसा आगे वाला देगा, ये कोई आसान बात नहीं होती। राइट। आगे वाले की जेब से पैसा निकालना इस बहुत कठिन दुनिया का काम है। और जो इस काम को अच्छे तरीके से कर गया, वो आज के डेट में अदानी, अंबानी, जो भी बड़े बड़े लेवल के लोग हैं वो बन चुके हैं। राइट। मतलब इसके ऊपर भी, क्लोजिंग के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के ऊपर पहले डिस्कस करते हैं कि आप अगर किसी को कॉल के ऊपर या फिजिकली प्रेजेंटेशन करने के लिए जाते हो, मैं तो ज्यादातर फिजिकली ही प्रेजेंटेशंस करता हूँ। जूम के ऊपर जो है मेरे बहुत कम मीटिंग्स रहते हैं। मतलब जूम के ऊपर मेरे प्लान जो रहते हैं मैं बहुत कम करता हूँ। राइट। तो ज्यादातर फिजिकल सेशंस करने में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि फिजिकली जब आप आगे वाले को मिलते हो तो उसका आई कांटेक्ट, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका किस तरीके से कम्युनिकेशन आपके साथ कर रहा है, क्या वो चीज़ों को समझ रहा है या नहीं, अंडरस्टैंड कर रहा है नहीं, ये सारी चीज़ें आपके ख्याल में आ जाती है। राइट। तो जब भी आप इस इंडस्ट्री का प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले उसका माइंडसेट देखिए किस तरीके से क्या है, उसको बोलिए कि आपके, मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट चाहिए, और ये 15 मिनट में आपको कोई कॉल रिसीव नहीं करना, कुछ नहीं करना, और 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप मेरे साथ बैठिए। राइट। तो उसके बाद जो है आप उनको कुछ सवाल कीजिए, इन्वेस्टमेंट सेक्टर को लेकर, या फिर बिटकॉइन को लेकर। क्या आपने बिटकॉइन के बारे में सुना है? क्या आपको बिटकॉइन के बारे में पता है? वो बोलेंगे हाँ पता है, सुना है। तो उनको बोलिए कब सुना था आपने, आपने कितना इन्वेस्टमेंट उसके अंदर किया था। वो तो वो बोलेंगे मैंने इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया, लेकिन मैंने 2012 में, 15 में, 16 में, 18 में, 20 में सुना था। राइट। तो उनको एक एग्जाम्पल दीजिए कि आप अगर उस समय में इतना इतना पैसा अगर इन्वेस्ट करते थे तो आपको इतना रिटर्न आ सकता था। राइट। तो इस तरीके से जो आप उनको एक एग्जांपल दे सकते हो, या फिर कुछ पेपर कटिंग्स, कुछ न्यूज आपके पास है तो आप दिखा सकते हो। जैसे कि हमारे पास में एक पेपर कटिंग है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ हमेशा, कि 7 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख रुपए भी लगाए होते तो उसके कितने होते थे, लगभग 625 करोड़। उसको देखकर बिलीव नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि 1 लाख रुपए के आपके और हमारे 1 लाख के हम कितना सोच सकते हैं कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए बन सकते हैं 7 साल में। लेकिन जब मैं उनको ये न्यूज दिखाता हूँ तो उनको बोलता हूँ कि भाई ये मेरी नहीं है, आप गूगल के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हो इस इंडस्ट्री के बारे में और आप देख सकते हो। राइट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट। और इसका जेरॉक्स भी निकाल सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप आपके मोबाइल से, या फिर आपके पास जो डिवाइस है उससे उनको दिखा सकते हो कि इस इंडस्ट्री का पावर क्या है। राइट। क्योंकि दोस्तों जब उसको पता चलेगा कि इतना पैसा इस इंडस्ट्री से बन सकता है, तभी जाकर वो आगे वाला इंसान सीरियसली आपको सुनेगा। राइट। कभी कभार क्या होता है कि आगे वाला इंसान हमसे ज्यादा पैसे वाला होता है, हमसे ज्यादा नॉलेजेबल होता है, मतलब इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं तो दूसरी फील्ड के बारे में, वो प्रोफेसर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है। राइट। तो इस तरीके से वो बैठता है कि उसको लगता है कि मतलब मेरे पास में बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा नॉलेज है, मैं फाइनेंशियली भी इससे ज्यादा हूं, मैं इसकी क्यों सुनूं। तो आपको जो है सबसे पहले उसको इस माइंडसेट में लाना है कि वो आपको सुने। राइट।
वो आपको ना सुने, बल्कि वो इस इंडस्ट्री का जो आप उनको डेटाबेस दे रहे हो, जो आप उनको नॉलेज दे रहे हो, उसके बारे में सुने, उसके बारे में सीरियस हो, उसको समझे कि नहीं, ये जो इंसान मुझे बताने आया है ये कुछ तो भी अलग है। मतलब मैं जिंदगी भर अगर काम करता हूँ तो उतना पैसा नहीं बना सकता, लेकिन ये बंदे ने इस इंडस्ट्री में 1 लाख लगाए थे किसी ने, जिसके 625 करोड़ भी हो सकते थे, हो चुके हैं ऑलरेडी 7 साल पहले, राइट। अब उनको बोलिए कि आपने बिटकॉइन जो सुना था तब आपको आपके पास 1 लाख रुपए थे, वो बोलेगा हाँ थे या फिर नहीं थे, राइट। तो 1 लाख नहीं, चलिए छोड़िए बोलना, अगर आप 10,000 भी लगाते थे तो भी 62.5 करोड़ का रिटर्न आपको आता था, राइट। 1 जीरो अगर कम कर देंगे तो, और सिर्फ 1,000 रुपए डूब गए करके भी अगर आप लगाते थे तो भी 6.25 करोड़ रुपीस का रिटर्न आ सकता था, राइट। लेकिन आया क्या, नहीं। क्यों? इसके रीजन उनको पूछिए। इसके रीजन ये है बोलना कि आपके पास जो बताने वाला बंदा आपको आया था वो दोबारा आया नहीं, या फिर दूसरा रीजन है कि बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना है, बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना है, इसीलिए जो है ये यहाँ तक, मतलब हम यहाँ पर कर नहीं पाए इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें भरोसा नहीं हुआ, हमें ट्रस्ट नहीं हुआ, तो उनके उनको बोलिए कि ट्रस्ट नहीं हुआ तो ट्रस्ट 1 लाख का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, 1,000 इन्वेस्ट करने का हो सकता है क्या? नहीं। प्रॉपर चीज होती है नॉलेज की, आपको जो बताया गया आपने उसका नॉलेज नहीं लिया और आपने उसको सीरियसली नहीं लिया। हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते तो क्या हम लाइफ में पैसा कमाना चाहेंगे? नहीं, राइट। तो उनको बताइए कि बिटकॉइन 2009 में 6 7 8 10 रुपए का था, और उनके सामने गूगल पे जाकर सर्च करके दिखाइए कि आज की डेट में बिटकॉइन की प्राइस क्या है, राइट। आज की डेट में बिटकॉइन की प्राइस क्या है, आप उनको जो है गूगल के ऊपर जाकर डायरेक्टली सर्च करके दिखा सकते हो, बीटीसी बिटकॉइन प्राइस। उनको दिखाइए कि आज 65 लाख के आसपास एक बिटकॉइन की करंट वैल्यू है, इतना बढ़ चुका है। लेकिन आज हम बिटकॉइन में एंटर नहीं कर सकते। चलिए, मैं आपके सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बोलना, कि जो बिटकॉइन तो नहीं, आपको आप मतलब खरीदेंगे भी आज तो ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, राइट। और दूसरी बात, आप ना उसका माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक ऐसा डिस्कशंस करना चाहता हूँ बोलना, जो कि आपको आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न भी देगा और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो चलिए, मैं आप लोगों के सामने पेपर प्लान के थ्रू, जैसे मैं देता हूँ, मेरे पास कुछ पेपर्स है, उसके थ्रू आप लोगों के सामने चीजें रखना चाहूंगा, राइट। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन? सॉरी, नहीं है, कवर नहीं कर। देखिए, आवाज आ रही है? क्लियर है? तो ये 2 पेपर्स है A4 साइज के, इसमें मैंने कुछ चीजें, हमने मतलब मेरे सीनियर है सचिन सर, उन्होंने बनाया है और बहुत अच्छा इसका में रिजल्ट आ रहा है, राइट। तो ये जो है अभी यूट्यूब के ऊपर भी जाएगा, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है सेशन, तो ये आपको सुनने का मौका मिलेगा। ये उसके सामने रखना है और उसके ऊपर लिखना है, राइट। दोस्तों, मेरे पास आईपैड है लेकिन मैं कभी ओपन नहीं करता। मैं पहले करता था, लेकिन आज के डेट में मैं जो हूँ पूरा की पूरा पेपर प्लान करना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमारी इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन लोगों का क्या होता है कि उनको जो है चीजें लिखित में जब आप दोगे, बताओगे, तो वो अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्लान के बारे में। उनको बोलिए कि सबसे पहले जो है, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो वेब 1 के बारे में उनको बताना है, जो कि हमारा क्या है, इंटरनेट है। कब आया था आपको पता है? इंटरनेट के बारे में उनको पता है। तो उसके बाद आया वेब 2। वेब 2 मतलब बीटीसी, राइट। बीटीसी के बारे में अगर आप यहाँ पर बताते हैं उनको, बीटीसी इथेरियम, तो बिटकॉइन जो है यहाँ पर 12 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया था। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो उनको बताइए कि आसान सी भाषा में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसी चीजें होती है जो कि रूल्स होते हैं और जो बनाए गए उसी तरीके से काम होगा, राइट। बस इतना ही बताइए, ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब वो जो प्रोसेस था जिससे माइनिंग की जाती थी बिटकॉइन की, अगर हम बात करें तो टोटल ये 2 करोड़ 10 लाख का इसका सप्लाई था, राइट। 2 करोड़ 10 लाख। अब ये जो है टोटल माइनिंग होने वाली है लगभग, सॉरी, 2140 तक इसकी माइनिंग होगी, मतलब आज से लेकर 100 साल तक भी इसकी माइनिंग चलेगी। अभी तक जो है 1 करोड़ 90 लाख के आसपास 90 बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। और इसकी जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। क्या बोला जाता है? प्रूफ ऑफ वर्क का प्रोसेस उसे बोला जाता है, जो हमारा माइनिंग का होता है। लेकिन अभी हम बिटकॉइन खरीद भी नहीं सकते और बिटकॉइन को माइनिंग भी नहीं कर सकते। तो चलिए, आज मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जो कि वेब 3 है। क्या है? वेब 3, और जिसका नाम है लॉन्जिनियस LGNS, राइट। अब इसको अगर आपको वेरीफाई करना है तो यूनिस्वैप, डेक्स ऐप, क्विकस्वैप पे आप इसको खरीद सकते हो। और अगर आपको इसको रखना है संभाल कर, तो कौन से ऐप को यूज कर सकते हो? डिसेंट्रलाइज वैलेट आप यहाँ पर देख सकते हो,
टोकन पॉकेट या बिटगेट वॉलेट को आप इसको यूज कर सकते हो। ये आपने उनको बता दिया। अब उसके बाद उनको ये पहले बताना है कि ये जो सारी चीजें हैं मैं बता रहा हूँ, ये आप हर चीज वेरीफाई कर सकते हो, राइट। अब ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया है। कितना? 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आप सोच के देखिए, बोलना कि बिटकॉइन जो आया था कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ था? 12। और ये कितने हैं? 137। और वो भी क्या हो चुके हैं? ऑडिट हो चुके हैं। किसके थ्रू? सर्टिक के थ्रू और आर्मोर लैब के थ्रू, राइट। ये ऑलरेडी ऑडिट हो चुके हैं। अब इसका अगर आप माइनिंग करना चाहते हो तो आप किस टेक्नोलॉजी से कर सकते हो? प्रूफ ऑफ स्टेक से कर सकते हो, जो कि मोबाइल से ही माइनिंग होगा। किससे होगा? मोबाइल। आपको कंप्यूटर सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी चीजें लगती है माइनिंग के लिए वो करने की जरूरत नहीं है। अब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हुई थी, कब हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी इसकी 7 मार्च 2024 से। मतलब अभी लगभग इसको जो है 22 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। 22 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये कॉइन अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसको खरीदने के लिए आपको डाई खरीदने पड़ेंगे। डाई मतलब एक स्टेबल कॉइन होता है जो कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन का है। और उसको खरीदने के लिए आपको यूएसडीटी लेने पड़ेंगे, और आपके पास आईएनआर होते हैं तो आईएनआर के थ्रू हम यूएसडीटी खरीदेंगे और उसके बाद उसके डाई बनाएंगे, और डाई की पेयर में इसको हम खरीद सकते हैं, जो कि डाई की एलजीनियस के साथ पेयर है, राइट। अब एलजीनियस सबसे अच्छी बात क्या है कि एलजीनियस जो है हमारा, उनको बताना है कि क्या है? माइनेबल टोकन है। आप इसको क्या कर सकते हो? माइन कर सकते हो। अब इसको माइन करना है तो उन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डाई डालना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको माइन कर सकते हो। डाई मतलब क्या है? रियल वैल्यू वाला एसेट है, ऐसा नहीं कि कोई फेक चीजें है, राइट। जैसे कि आपको डॉलर डालने हैं, डॉलर के लिए आईएनआर डालना है, मतलब रियल पैसे आप यहाँ पर डालने के बाद ही ये चीजें माइन कर सकते हो। अब देखिए, बोलना उनको बताना है कि अब अगर इसको जो एलजीनियस टोकन बनाया गया है, इसको सेफ रखने के लिए क्या यूज किया जाता है? ब्लॉकचेन यूज की जाती है, बराबर। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है उसके ऊपर कई सारे लोगों की नजर होती है इसको हैक करने के लिए। जैसे बिटकॉइन बनाया गया था तो उसको भी ब्लॉकचेन के ऊपर रखा गया था। तो ब्लॉकचेन जो है इसके लिए यूज की गई वो ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन। कौन सी ब्लॉकचेन है? पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर इसको रखा गया है, जो कि इंडियन क्रिएटर डेवलपर्स ने बनाई है। अब पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलरेडी मुझे लगता है 4,500 या 5,000 प्लस टोकन्स है, राइट। ये नंबर आप कंफर्म कर लीजिएगा, फिर आप इनको बता सकते हो। अब इतने सारे टोकन्स है, और ये भी पिछले 7 5 6 7 8 जितने भी साल से पॉलीगॉन बन चुकी है उस समय से जो है इसके ऊपर आ रहे हैं ये टोकन्स इतने सारे यहाँ पर है, राइट। लेकिन हमारे लिए प्राउड की बात यह है कि हम इसके ऊपर जो है पिछले 22 महीने में नंबर 1 बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? नंबर 1 बन चुके हैं। नंबर 1 पे आ चुके हैं। इतना सारा फंड हमारे सिस्टम में है, इतने सारे लोगों की कम्युनिटी हमारे पास में है। अब उनको आप ये बता सकते हो कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो डेवलपर लोगों ने क्या किया था? 2,80,000 डाय डाले थे, राइट। उनको भी पैसा डालना पड़ा तभी जाकर कॉइन बने, और ऐसी इसी तरीके से बनते हैं। 2,80,000 जब डाले तो डाय जब डाले तो यहाँ पर 70,000 क्या बने? एलजीएनएस। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो उस समय का रेट कितना था? $4 था, राइट। स्टार्टिंग प्राइस कितनी थी? $4 उसकी थी। और आज की डेट में अगर हम करंट प्राइस की बात करेंगे तो हम करंट प्राइस कितने है इसकी? $7। 7 USDC इसकी करंट प्राइस है। जो करंट प्राइस रहेगी उस हिसाब से आप बता सकते हैं, राइट। अब ये $7 जब इसका रेट था तो इसका हाईएस्ट रेट $84 भी गया है। कितना? 84। अब आपको लग सकता है बोलना कि जिसने $84 में खरीदा होगा वो लॉस में गया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको आगे जैसे जैसे सेशन, मतलब आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो लॉस में है या प्रॉफिट में, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उसकी लिक्विडिटी, राइट। क्या इंपॉर्टेंट होता है? लिक्विडिटी। और हमारे प्रोजेक्ट में हमारी लिक्विडिटी की अगर बात की जाए तो लगभग 420 428 प्लस मिलियन, और वो भी डॉलर में। इतनी सारी लिक्विडिटी हमारे पास में हमारे प्रोजेक्ट में है, जो कि लोगों का पूरा फंड है। और इतनी लिक्विडिटी की वजह से ही कितने लोगों का फंड है? यहाँ पर 18 लाख लिखा गया है, लेकिन अभी अगर आप चेक करोगे तो 20 लाख प्लस की हमारी क्या है? कम्युनिटी है। और इतने सारे लोगों का ये 4,000 करोड़ के आसपास लगभग जो है $428 मिलियन के आसपास क्या है? फंड है। और वो भी क्या कोई एक कंट्री से है? नहीं। और ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है कि कोई एक कंट्री से नहीं है, क्योंकि दोस्तों कभी कभार क्या हो जाता है आपको पता है, वार छिड़ जाता है, किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, तो प्रोजेक्ट के ऊपर भी इफेक्ट
गिर सकता है। इसीलिए हमारा प्लस पॉइंट ये है कि ये मोर देन 40 कंट्रीज से है, 40 कंट्रीज से क्या है हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, जिसमें यूएसए आता है, रशिया, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, इंडिया, इस तरीके की कंट्रीज से है। राइट। अब ओनर कंट्रोल फ्री सिस्टम है। सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि ओनर कंट्रोल फ्री सिस्टम है, मतलब यहाँ पर जो है ओनर नहीं है यहाँ पर। फिर ये चलता कैसे है, तो ये चलता है डाउ से। कैसे चलता है? डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मतलब जो कुछ क्रिएटर्स और कुछ टॉप लीडर्स और डेवलपर्स होते हैं, उनका कम्युनिटी होती है, उनके थ्रू चलता है। और उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो चीजें सबमिट की है, जो मैं यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ, सर्टिक इन्हीं रूल्स के वजह से चलेगा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं। इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी सर्टिक ने परमिशन दी है। राइट। तो ये डाओ भी जो है सर्टिक का जो है उसी के थ्रू चीजें चलेगी। अब सबसे अच्छी बात, और ये सबसे पहले उसको क्लियर करना है कि आप यहाँ पर जो है आज अभी के अभी 1 लाख इन्वेस्ट करो, 10 लाख इन्वेस्ट करो। आपको जिसने बताया है, हो सकता है कभी कभार आप किसी के साथ प्लान देने जाओ या फिर आप खुद दो, तो उनको पहले ये क्लियर करना है कि आपका जो भी यहाँ पर फंड लगेगा उसमें से मुझे भी नहीं मिलेगा। ये जो 10 लाख रुपए आप डालोगे, ये जो 1 लाख रुपए आप डाल रहे हो, इसमें से 1 रुपया भी मुझे नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? अगर ये 1 लाख में से अगर 30% या फिर 40%, मतलब कितना, 30 से 40 हजार अगर बांटा जाता है, मतलब आपके पास 60-70 हजार बचेगा आपका। और उसके बाद आप इसको कभी भी निकाल सकते हो। तो क्या आपका पूरा फंड निकलेगा? नेक्स्ट सेंटेंस उनको बताना है कि नो लॉकिंग पीरियड। इसीलिए यहां पर आपके फंड के ऊपर 1 रुपया भी बढ़ता नहीं है, बिकॉज लॉकिंग ही नहीं है। आपने जो 1 लाख रुपए डाले हैं ना, ये आप कभी भी निकाल सकते हो। तो आप सोच के देखिए, ये कोई कंपनी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई प्लान नहीं है कि यहाँ पर लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप कभी भी निकाल सकते हो। राइट। अब यहाँ पर जो है, इसी वजह से, इसी कारण की वजह से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि 100% कैपिटल आपके हाथ में है। और इससे ज्यादा, इससे बेहतर आपको क्या चाहिए कि आपका पैसा आपके अकाउंट में है। जैसे आपका फोन पे, गूगल पे करते हो, आप अकाउंट में डालते हो, निकालते हो, उसी तरीके से यहाँ पर है। 100% आपके कैपिटल क्या है? हाथ में है, जो एक क्लिक के अंदर आप विड्रॉ कर सकते हो। ये उनको समझाना है। उसके बाद एनी टाइम, एनी टाइम बताया गया है। राइट। रात को 12 बजे, 2 बजे, संडे को, कभी भी, छुट्टी के दिन भी, कैपिटल ही नहीं, प्रॉफिट भी विड्रॉ कर सकते हो। बोलो क्या कर सकते हो? कैपिटल प्लस प्रॉफिट आप विड्रॉ कर सकते हो। अब ये यहां तक जो है उनको बताना है। यहां तक जो डिस्कशन हुआ, ये हमने वेब 1 समझा, वेब 2 समझा, उसके बाद में हमने वेब 3 हमारा एलजीनियस समझा, किस तरीके से, कहाँ से, कब स्टार्ट हुआ है, कितने दिन हुए हैं, कितना पैसा डाला गया था, क्या रेट था, अभी कितनी कम्युनिटी है, कि कौन सी कंट्री में है, क्या क्या चीज है, ये सारी बता दी। अब आपके फायदे की बात करूंगा बोलूँ। अब क्या करेंगे? आपके फायदे की बात अब करेंगे कि भाई लगाना कितना पड़ता है और आता कितना है। राइट। लोगों के दिमाग में यही रहता है कि भाई मुझे मेरे फायदे की बात बताओ, और जब तक आप उनकी फायदे की बात नहीं करोगे, वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो चलिए, दूसरा पेज निकालना है, सिंपल है। उनको बोलना है चलिए अब मैं बताता हूँ आपके फायदे की बात। तो कम से कम मिनिमम आप यहाँ पर जो है एक एलजीएनएस से स्टार्टअप कर सकते हो। कितने? मिनिमम एक एलजीएनएस टोकन से स्टार्ट कर सकते हो, और जो कि 16 घंटे के लिए लॉक रहेगा, सिर्फ और सिर्फ। मतलब बोलना उसको, आज अगर मैं, अभी कितने बजे है, 9:30 बजे है, कल 9:30 बजे तक 12 घंटे, और उसके बाद 4 घंटे जो है 1-2 बजे तक हो जाएंगे। बस इतना ही समय आपका फंड जो है लॉक रहेगा। अब आप जितने एलजीनियस टोकन यहाँ पर डाल रहे हो, आप यहाँ पर क्या आईएनआर इन्वेस्ट कर रहे हो? नहीं। क्या आप यहाँ पर डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हो? नहीं। क्या आप यहाँ पर डाई इन्वेस्ट कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो एलजीएनएस। तो भाई जो लगाओगे वही तो मिलेगा। सिंपल, ये तो प्रकृति का रूल है। अगर आपने आम की गुठली बोई तो आपको क्या जामुन मिलेगा? नहीं, आम ही आएगा। राइट। उसी तरीके से आपने अगर एलजीनियस लगाया है, तो आपको सिंपल सी बात है, एलजीनियस आएगा। और कितना आएगा? तो आपने जितने एलजीनियस लगाया है उसके ऊपर कम से कम 0.2% से लेकर 0.3% एवरी डे आपको उसके ऊपर रिवॉर्ड आएगा। एवरी 8 आवर्स में रिवॉर्ड आएगा। रेट जो है फ्लोटिंग रहेगा, अप डाउन वो होता ही रहता है, लेकिन एवरी 8 आवर्स में आपको क्या आएगा? उसके ऊपर रिवॉर्ड आएगा। राइट।
अब फॉर एग्जाम्पल बोलना कि अगर आपने 0.2 अगर एवरी 8 आवर में आता है तो 1 घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। मतलब कितने रिबेस में कितने बार आएगा? 3 बार आएगा, राइट। 8 3 24। 3 बार अगर आपको आता है कम से कम 0.2%, तो हर दिन आपको कितना आएगा? 0.6% एवरी डे आपको आएगा। अब अगर 0.6% एवरी डे आ रहा है तो सिंपल है, 30 दिन का कैलकुलेशन करते हैं, 18% एवरी मंथ। और इसको गारंटेड मैं आपको बता सकता हूं कि आपने अगर 100 एलजीनियस लगाए फॉर एग्जांपल, और 0.2% आपको आ रहा है हर 8 घंटे में, तो 0.2 कॉइन आएगा। और इनटू 3 बार अगर आपको आता है तो 0.6 कॉइन आएगा। 0.6 कॉइन अगर पर डे आ रहा है तो 30 दिन में 18 कॉइन आएंगे। ये तो आपको मिनिमम आने हैं, राइट। इतने कॉइन्स तो आपको आने हैं नहीं। अब कंपाउंडिंग अगर करते हैं तो ये 20% के ऊपर भी जाता है, लेकिन 0.18% आपको आएगा एवरी डे, राइट। अगर स्टेबल रेट रहता है, अगर आप आईएनआर में बताना चाहते हो तो उनको बता भी सकते हो, लेकिन ये आईएनआर हम इसीलिए बताते हैं कि इंडियन कम्युनिटी को समझे, नहीं तो हम इसको आईएनआर में नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल बोलना, आपने 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किया है, तो रेट अगर स्टेबल है तो आपको 200 रुपए का कॉइन आएगा। 3 बार में अगर आपको आता है तो 600 का आएगा। और आपको महीने में 18,000 के कॉइन आएंगे। अगर रेट स्टेबल है तो इससे ज्यादा ही आता है, आप आपके एग्जाम्पल से उनको बता सकते हो, राइट। मेरे पास में एक ऐसा बंदा है जिन्होंने जो है 1 लाख डाले थे, उनको महीने भर में 35% तक रिटर्न आया है, क्योंकि उन्होंने कम रेट में डाले थे और उसके बाद रेट बढ़ गया, राइट। क्वांटिटी तो उतनी ही आई है, क्वांटिटी कितने आई है? इतनी ही आई है, 18 ही आई है। लेकिन रेट बढ़ने की वजह से कितने हुए? 35,000 उनके हो गए। चलिए, इस तरीके से आप बता सकते हो। अब उनको एक लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल देना, ये उनको समझ में आ गया। अब उनको बोलना है कि आप अगर मिनिमम 100 एलजीनियस इन्वेस्ट करते हो, जो आज के रेट में 700 के हिसाब से, अगर $60 रेट है, 700 रुपए है, 100 एलजीनियस कितने रुपए के होंगे? 70,000 रुपए के होंगे, बराबर। अगर आपने 70,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 100 एलजीनियस इन्वेस्ट किए आपने, राइट, तो उसके जो है 3 महीने के अंदर ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, राइट, लगभग डबल हो जाते हैं। अब ये डबल होने के बाद आपके पास में दो ऑप्शन है बोलना कि आप इसमें से क्या कर सकते हो, आपके 100 निकाल लो, राइट। आपके 100 अगर आपने निकाल लिए तो आपके पास बचे कितने? सिर्फ 100 ही बचे। मतलब आपने 100 निकाल लिया, आपका मुद्दल जो है 700 रुपए से आपने 70,000 आपके निकाल भी लिए। क्या आपका 1 रुपया भी यहाँ पर बचा? नहीं। अब आपकी कोई लाइबिलिटी है आपके ऊपर, आपको टेंशन है, प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, रेट कम ज्यादा हो जाएगा, भाग जाएगा यूट्यूब फलाना डिम का? नहीं, 3 महीने से लेकर 4 महीने में आपका फंड आपने निकाल लिया, जितने कॉइन्स आपने डाले थे। लेकिन उसके बाद और 3 महीने में क्या हुआ? अभी जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे, 3 महीने में निकालने के बाद अगले 3 महीने में भी आपके ऑलमोस्ट डबल होंगे। 6 महीने में आपके 400 कॉइन होंगे और 12 महीने में आपके 1,000 कॉइन होंगे, राइट। और ये तो होनी है, एक साल में 1,000 आपके 100 के होनी है। अब यहाँ पर 12 महीने में हो रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया था, पहले 3 महीने में निकाल लिए थे, तो ये 15 मंथ्स में होंगे। सिंपल है, 15 महीने में 1,000 कॉइन हो गए आपके। और आपने तो, आपका यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं है, तो क्या टेंशन है? कुछ भी नहीं। अब अब देखते हैं रेट के हिसाब से कि आपको रिटर्न कितना मिल सकता है। आफ्टर 1 ईयर इसका रेट जो है बताया जा रहा है, प्रेडिक्शन है कि $100 जा सकता है, राइट। प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है? अंदाज होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिंपल है। अब अगर आपके पास में 1,000 एलजीनियस है और $100 अगर इसका रेट चला गया, तो कैलकुलेशंस कितना हो रहा है? $1,00,000। और $1,00,000 मतलब 95 रुपए से 95 लाख, और 98 रुपए से 98 लाख, 100 रुपए का डॉलर है तो 1 करोड़। उसको बिलीव नहीं होगा कि 1 करोड़ रुपए भी उसके कितने रुपए के हो सकते हैं? 70,000 के, और जो वो 70,000 पहले से निकाल चुका है। तो दोस्तों, उसको पहले बताना कि जो तुम्हें ये लग रहा है बोलना कि 1 करोड़ नहीं बन सकते, तो मैंने एक न्यूज दिखाई थी सबसे पहले, 1 लाख के कितने हुए थे? हुए हैं इस इंडस्ट्री में 600 625 करोड़ हुए हैं। तो क्या तुम्हारे 1 लाख के 1 करोड़ नहीं हो सकते? 70,000 के 1 करोड़ नहीं हो सकते? हो सकते हैं, अगर ये रेट जाता है और इतनी क्वांटिटी अगर तुम होल्ड करके रखते हो। चलिए कोई बात नहीं, इतना रेट नहीं गया, लेकिन अगर $50 रेट गया, कितना? सिर्फ $50। और ये डार्क में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है? ये डार्क में लिखा हुआ है $50। ये पहले फ्रंट में था, ये डार्क में क्यों है? बिकॉज $84 इसका ऑलरेडी रेट जा चुका है। तो एक चीज अगर एक बार हुई है तो वो हर बार हो सकती है। आपने अगर कोई काम एक बार किया है तो आप हर बार उसको कर सकते हो। तो अगर
$84 गया है और 50 भी जाता है तो $50,000 आपके बनते हैं। 1,000 कॉइन अगर आपने होल्ड के करके रखे हैं तो $50,000 का बेनिफिट, मतलब लगभग 47.5 लाख रुपए, 95 रुपए अगर डॉलर का रेट पकड़ते हो तो होते हैं। चलिए, अब इससे भी मैं निगेटिव सोचता हूँ बोलना कि सिर्फ $10 इसका रेट गया, जो अगले 2-3 महीने के अंदर जाएगा। $10 भी जाता है और 1,000 कॉइन आपके पास में है तो भी $10,000, मतलब 9.5 लाख रुपए आपके यहाँ पर बन सकते हैं, जो कि आपका 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं है। आपने जो 70,000 या फिर 100 कॉइन डाले थे वो पहले ही निकाल चुके हो। चलिए दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, इससे भी मैं एकदम निगेटिव सोचता हूँ। कितना निगेटिव? $7 अगर इसका रेट गया, कितना? $7, मतलब जितना है उतना ही रहा। और आपके पास में कितने टोकन्स है? 1,000 एलजीनियस है। $7,000 भी बने, मतलब आपके कितने बन रहे हैं? 6.25-7 लाख रुपए यहाँ पर बन रहे हैं, 7 लाख रुपए बन रहे हैं। 70,000 के 7 लाख, जो 70,000 आप निकाल चुके हो, 10 गुना आपका पैसा बनेगा, राइट। और इससे भी अगर मैं एकदम निगेटिव में सोचूं, जो कि पॉसिबल नहीं है चीजें, फिर भी मैं सोच लेता हूँ, जो बहुत नकारात्मक लोग होते हैं उनके लिए $5 भी अगर रेट चला गया और 1,000 एलजीनियस अगर आपके पास में है तो भी $5,000 आपके बनते हैं, लगभग 5 लाख रुपए के आसपास। मतलब 10 गुना आपका रिटर्न पैसे का हो रहा है। 70,000 का लगभग 7-8-9 गुना आपका रिटर्न यहाँ पर हो रहा है। यहाँ तक जो है आप इस तरीके से देख सकते हो कि इतना पैसा भी आपका बन सकता है। तो उनको जो है ये 2 पेजेस उनके सामने रखने हैं और उनको बोलना है, आप इसमें से अगर ये आपको कोई भी सवाल अगर है तो आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन था। और उसके बाद फिर उनको जो है आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आपको उनको क्या करना है, उनको बताना है कि भाई मैंने इतना लगाया था, इतने कॉइन्स मेरे हो गए। मैं आपका टीम का एग्जांपल दे सकते हो, मैं मेरे जीजा जी का हमेशा एग्जांपल देता हूँ। $22,500 डाले थे, आज $32,000 हो रहे हैं 2 महीने के अंदर, राइट। लगभग 3,000 एक कुछ तो भी 3,300 कॉइन डाले थे, आज 4,500 के आसपास कॉइन उनके हो चुके हैं। आज 27 कॉइन वो पर डे पर है। उनका मैं बड़े इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोगों का छोटे इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल देता हूँ। उनको बोलना है आप आपकी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप चेकिंग करने के लिए छोटे अमाउंट से जो है स्टार्टअप कर सकते हो, जिसमें आप जो है 10,000, 20,000, 50,000 से स्टार्टअप कर सकते हो। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट जो है आप बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। ये था आज का बेसिक प्लान प्रेजेंटेशन जो मैं आप लोगों को मैंने आपको बताया। और ये जो पेजेस है इसने इसकी जो है मैं लगभग 100 कॉपी निकाल चुका हूँ। और मैंने डिसाइड किया है कि अगले 100 दिन के अंदर मैं इसको खत्म कर दूं, 100 प्लान प्रेजेंटेशन करके। और मैं वो ऑलरेडी कर चुका हूँ। लगभग 20 से 25 के आसपास मेरे प्लान प्रेजेंटेशन हो चुके हैं। और डेली बेसिस पे मैं कम से कम 4-5 पेजेस को जो है इसको काला करता हूँ, मतलब इसको लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ, उनको बताता हूँ, राइट। और इसका रिजल्ट आप सभी लोग आगे आने वाले दिनों में देखोगे ही कि क्या रिजल्ट मिला है, क्या रैंक रैंक निकली है, किस तरीके से चीजें हुई है। सिंपल है। टेक्नोलॉजी लोगों को ज्यादा समझती नहीं है, लोगों को इस तरीके से चीजें समझती है। तो ये चीजें अगर आप करते हो, लोगों को बताते हो इस तरीके से, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और सवाल क्या, 2-4 सवाल होते हैं उनके। पैसा डूब गया तो सेफ कैसे है, रेट कम ज्यादा हो गया तो, राइट। और उसके जवाब आप लोगों को पता है, आप बता सकते हो। या फिर हमारे सेशंस में भी, फॉलोअप सेशंस कभी मैं लूंगा, कुछ लिमिटेड से क्वेश्चंस लिख कर रहूंगा। 10 ही क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों इस इंडस्ट्री में। और वो 10 क्वेश्चंस के जवाब अगर आप उनको देना सीख गए तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें यहाँ पर सफल हो सकते हैं। तो 9 बज के लगभग 45 मिनट हो चुके हैं। मैं फील्ड पे था, कल मुझे कॉल आया देवा सर का। और मैंने बोला रेंज रहेंगी तो मैं लूंगा सर, कोशिश करूंगा। और वो कोशिश की मैंने आप लोगों के साथ चीजें शेयर करने की। तो दोस्तों, अगर आपको ये सही लगता है, मतलब इजी लगता है, आसान लगता है, तो इसकी इस तरीके से जो है पेजेस, इसका मैं अच्छी कॉपी का फोटो भेज दूंगा ग्रुप में। आप उसकी जेरोक्स निकाल लीजिएगा और इसके साथ प्लान प्रेजेंटेशन करना शुरू कर दीजिएगा। और ये सब प्लान होने के बाद ये पेजेस आगे वाले के पास में दे देने। आप पीपीटी पे बताओगे वो भूल जाएगा, आप चले जाओगे। लेकिन ये पेजेस आगे वाले को दे देने हैं और उसको बोलना है कि भाई ये देखो, इसमें कुछ सवाल रहता तो पूछना, ये तुम्हारे पास रखो, राइट। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू दोस्तों। यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन था, या सॉरी, यहाँ तक मेरी मीटिंग थी, ट्रेनिंग था, जो भी था आपने सुना, अच्छे तरीके से समझा। लगभग 220 के आसपास पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच सचिनदीप सर। बहुत ही कमाल का पूरा सेशन आपने लिया। और बेसिकली मैं हमेशा आप लोगों को डिजिटली प्लान बताती हूँ।
आपको पीपीटी के जरिए प्लान बताती हूँ। लेकिन आज सर ने ये चीज बताई कि अगर आप फील्ड में जाते हो या किसी सामने वाले पर्सन के साथ में आप बात करते हो, तो उनको प्लान देते टाइम पे आपने उनको क्या चीजें बतानी है, क्या उनको सामने रखना है। तो यहाँ पर सर ने क्या किया, जो टेक्निक यूज की और जिस तरीके से सर ने पूरी बात को रखा, इट्स माइंड ब्लोइंग। तो आप भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। सेशंस को आप पूरा प्लान के ऊपर, जो पेपर प्लान है उसके ऊपर में आप उसको पूरा रख सकते हो, ताकि सामने वाले पर्सन को समझ में आए। राइट। हमारा क्या काम होता है जूम के अंदर में, आप अपने पहले पर्सन को पेपर प्लान दीजिए। राइट। उनको जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो बताइए। उसके बाद में प्लान को डिटेल में समझने के लिए, या फिर उसके अंदर में ऐसा और क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि एलपी बॉन्ड है, 600 डेज टेकिंग है, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड इनकम निकालना है, या फिर डाउ रिवॉर्ड निकालना है, या रिवॉर्ड पूल के बारे में जानना है, वो सब चीजें हम लोग आपको डिटेल प्लान के अंदर में समझाएंगे। तो माइंड ब्लोइंग सेशन सर, बहुत ही कमाल का सेशन रहा। और कैसे क्लोजिंग करते हो ये भी आपने बताया। तो जितना भी पर्सन के डाउट थे या क्वेरी थी क्लोजिंग को लेकर के, वो भी बहुत कमाल की रही। तो अभी हम लोग आगे कुछ रेस हुए हैं हैंड, तो मैं उन लोगों को इनवाइट करना चाहूंगी ताकि वो सर के लिए एक वैल्यूबल रिव्यू जो है वो जरूर रखाए। तो थैंक यू सो मच। अभी सत्य किशोर राठौर सर, मैं आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, प्लीज वेलकम। ये सर, सर आपका माइक ओपन हो चुका है, प्लीज वेलकम सर। मैम राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे मैम सर। ओरिजिन परिवार को बहुत बहुत मेरा प्रणाम सबको। ठीक है। और हमारे सुरेश सर और अमरेंद्र सर को कोटि कोटि प्रणाम। और अपने देवा सर हैं, गुमन सर हैं, सबको मेरा प्रणाम सर। और मैम आपको भी नमस्ते। मैम आज का जो रतनदीप सर ने आज जो प्रेजेंटेशन दिया ना, इतना बहुत अच्छा। और सर ने एक छोटी सी बात बोली कि इस कॉपी को मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, तो मैं इस मैसेज पे लिखने वाला था लेकिन ऑप्शन नहीं था। प्लीज रतनदीप सर, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो इस कॉपी को आप जरूर डाल देना। यस सर, डेफिनेटली मैं ग्रुप में डाल दूंगा, हाँ। आपके हाँ पास सर, पहुंच। ग्रुप पे। हाँ प्लीज डाल देना, क्योंकि मैं भी इस कॉपी मेरे गुरुजी ने दिया है, अमरिंदर सर ने, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ अलग है। यस मैं सर, ये यस मैं। लगी मेरे को। और हाँ सर, प्रेजेंटेशन इतना अच्छा रहा कि सर अगर मैं भी किसी के साथ बैठूंगा तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि मैं वहां से, मतलब जो भी है, चाहे भले ही एकल जनिस निकाल के लाऊं, लेकिन लाऊंगा जरूर सर। ये 100% है। ठीक है सर। तो थैंक यू सर। मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भी माइक मंच लेने के लिए तैयार हुए हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड ये हम लोगों के बीच में गुमन सर थैंक हैं यू मैम। सर। प्लीज वेलकम सर, मैं आपको कोर्स कर रही हूँ सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने इनवाइट किया, बहुत बढ़िया लगा। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त सेशन था कि हाउ टू शो द प्लान, किस तरीके से हम लोगों को प्लान कर सकते हैं पेपर के ऊपर। कोई जब हम पेपर के ऊपर प्लान करते हैं ना, हर एक के दिमाग में वो घुसता है, लिखो चाहे कुछ भी, कोई अट्रैक्शन रहती है। और इसलिए बहुत बढ़िया आज का सेशन था। और जिस सेशन में बहुत बढ़िया तरीके से रतनदीप जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत बढ़िया लगा। दोस्तों, नाम डॉक्टर जीएस गोमन, इस टाइम ग्रेटर नोएडा में हूँ। और इस सिस्टम को एंजॉय करते हुए करीब 10 महीने होने वाले हैं। और 10 महीने में बहुत कुछ हमने इसमें पाया। खासकर जो हमने 28 साल हो गए इस लविंग इंडस्ट्री में, जो वहां पे आज तक नहीं मिला, उससे ज्यादा यहाँ पे मिला है। टेंशन फ्री होकर के यहाँ पे हम काम करते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। किसी को कोई क्वारी नहीं, कोई किसी का कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहता। कि वो सारे तो नेहा मैम, देवा सर और आप सब लोग मीटिंग में क्लियर कर देते हो। और वैसे भी पैसे की भाषा जो है ना, वो एक्साइटमेंट अलग ही रही है। जिस बंदे ने यहाँ पे एक बार लगा दिया, हर रोज बढ़ता है, जब मन करे निकाल ले, जब मन करे पैसा डाल दो। तो इसलिए दोस्तों, ये इंजॉइंग इस ओरिजिन में बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। असली मजा आता है जब आप 6 महीने की जर्नी को क्रॉस करते हो। को पहले तो रेट आदमी देता रहता है ऊपर नीचे, ये हो गया वो हो गया, मगर दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है।
रेट की ओर मत जाइए। मैंने $15, $17, 18 में स्टार्ट किया था, और मेरे चाचा जी हैं, उनको मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया था, तब 19.25 रेट था। उनको सिर्फ आए थे 52 कॉइन आए थे, 52 कॉइन आए थे उनको 1 लाख के। आज उनके जो है तब भी 225 बन चुके हैं। तो ये सोचिए कि रेट कम होने के बावजूद भी उनका फंड 1.5 गुना से ज्यादा हो चुका है। तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग है, समझने की जरूरत है, और हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आज तक हमने बंदर बाट वाला काम किया है और लाख रुपया लिया। रतन जी अभी बताया तो है, 30-40% से 50% बट गया, तो हम उस पर्सन का कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं दिला सकते। यहाँ पे सेफ है, सिक्योर है, जब चाहे आप विड्रॉ ले सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। प्लीज यूट्यूब का लिंक डाल दीजिएगा चैट बॉक्स पे। क्या सर, ये अभी रिकॉर्डेड है, इसको डाउनलोड करके मैं जरूर अपलोड कर दूंगी कुछ टाइम के अंदर में। एंड हम लोगों के बीच में आज राठी सर भी प्रेजेंट है, तो मैं तोमर सर आपको बुलाने से पहले एक बार राठी सर को जरूर बुलाना चाहूंगी। योगेश राठी सर, प्लीज आप आइए और 2 शब्द आप जरूर रखिएगा सर। प्लीज वेलकम सर। योगेश राठी सर, आपको होस्ट है, प्लीज आप माइक ओपन कर लीजिए। थैंक यू नेहा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गुमन सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन V2 रैंक अचीव करने का। और कल मेरी बात भी हुआ था गुमन सर थैंक से, यू मैंने सर, थैंक यू। टेलीफोनिक भी बात करके मैंने सर को कॉन्ग्रेचुलेशन किया था। एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट नहीं, ये लोगों की दिल की धड़कनों में बस चुका है ओरिजिन। और जिस तरीके से जज्बे के साथ हमारे घुमन सर और हमारे पंजाब की टीम और ऑल ओवर इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया भी जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर, डेफिनेटली उन लोगों के सारे ड्रीम्स इस प्रोजेक्ट से पूरे होने वाले हैं दोस्तों। बस एक ही काम करना है कि फोकस बनाए रखना है और डेली अपना एफर्ट कंटिन्यू रखना है। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, और जिस तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन की बातें हैं, जो आज इतना चीज़ें एजुकेट कर रहे हैं आप लोग पूरे इस ग्रुप में, तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू है, बहुत बहुत रिगार्ड है आप सबका कि इतना डेडिकेशन आप लोग इस पूरा जूम मीटिंग में लोगों को कन्वे करते हैं, सारी चीज़ों को नॉलेज देते हैं। तो नेहा मैम एंड ऑल डियर लीडर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ दिनों से बिजी था, जिस वजह से जूम पर नहीं आ रहा था। अब कंटिन्यू जूम पर आना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाहर था कुछ दिनों से, काफ़ी वर्किंग चल रही थी। तो घुमन सर को अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और दोस्तों, इसी तरीके से जूम मीटिंग पर अपना डेली आते रहिए और सीखते रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच राठी सर, थैंक यू। अभी नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी RS तोमर सर, ग्वालियर से हैं। प्लीज वेलकम सर। हाँ RS तुमको हाँ। प्लीज जय वेलकम। हिंद मैम, नमस्ते मैम सभी को। आज का जो टेक्निकल सेशन दिया सर ने, बहुत अच्छा बताया रतनदीप सर ने। और मुझे भी ये प्रोजेक्ट आज से करीब 15 महीने पहले मेरे पास आया था। मैंने इसको इग्नोर किया था, लेकिन प्लीज उसके माइक बाद ओपन कर जब लीजिए। धीरे, हाँ माइक, हाँ हाँ माइक है, हाँ ठीक। तो उस समय मैंने इसको हल्के में लिया, मैंने नहीं किया। उसके बाद जब समझ में आया, तब मैंने शुरुआत की है। और अभी तो कॉइन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और जहां से मेरा फंड आने वाला है, वो मैं पूरा का पूरा तो नहीं, लेकिन 50% तो लगाएंगे ही, क्योंकि लगभग वो अभी फिलहाल 2 करोड़ के समथिंग हो चुका है। 50% यहाँ मैं लगाऊंगा एक झटके में, जैसे ही विड्रॉल होगा मैं लगाऊंगा। और प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। लोग अभी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के चक्कर में अभी समझते ही नहीं है। क्योंकि लोगों को तो सिर्फ इतना है कि जमीन लेके डाल दो, सोना लेके डाल दो, इस पे बिलीव करते हैं। पर जिसके पास डिजिटल गोल्ड होगा, डिजिटल एसेट होगा, वो आने वाले समय में उसके पास पैसा होगा। फिलहाल देख सकती हो, मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था, चार्ज लगाकर मैं सुन रहा हूँ मीटिंग पूरा। अभी दूसरी जगह पे हूँ, सुबह निकला था ट्रेवलिंग में, और आज बैंक शाम से आया हुआ हूँ।
थैंक यू मैम, जो इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। सुबह जो टेक्निकल सेशन होता है उसको पक्का अटेंड करना है, कुछ भी काम हो उसको छोड़ दो, पहले टेक्निकल सेशन, क्योंकि टॉनिक का काम करता है। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत प्यारा रिव्यू आपने रखा। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी दिनेश जी को। माइक अनम्यूट का ऑप्शन है सर आपके पास। जी। हेलो। जी प्लीज मैम, मेरी वेलकम। आवाज़ प्रॉपर आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी आवाज़? जी सर। जी। सभी ओरिजिन परिवार को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, जी, ओरिजिन बिल्कुल आ परिवार। रही है सर। जी। ओरिजिन परिवार को मेरी तरफ से सुप्रभात, वंदन। आज का जो सेशन श्री रत, रतनदीप सर का रहा, वो बहुत ही बढ़िया और प्रेरणादायक रहा। और जो पेपर के माध्यम से उन्होंने जो फोकस बनाने का मतलब प्रयास किया, वो बहुत ही बखूबी है। जो इस प्रकार से प्लान प्रेजेंटेशन को मार्केट में दिखाता है, उसका रिजल्ट 100% आता है। इसमें कोई दो मत वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। और आदरणीय श्री गुम्मन सर को मेरी तरफ से V2 बनने के लिए सहृदय धन्यवाद। और उनका जो 28 साल का जो सफर, संघर्षपूर्ण सफर रहा, और उसमें उन्होंने जो पेन का सामना किया होगा, उससे यह प्रतीत होता है कि कठिनाइयों से के माध्यम से ही हमें सफलता का रास्ता तय करना पड़ता है। और अगर हम जब तक कठिन रास्तों पर नहीं चलेंगे, सफलता हमें हासिल नहीं होगी। यह गुम्मन सर से बिल्कुल सीखा जा सकता है। और उनके एक एक शब्द में वह दर्द उमड़ता है जो डायरेक्ट दिल में घर करता है, और दिल को संकेत करता है, और दिल से काम करने की प्रेरणा देता है। और आदर आप नेहा मैम की भी जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि वो अपना 100% दोनों समय देती है, और पूरे दिलों और दिमाग से हमें ओरिजिन परिवार को प्रेरणा देती है, शिक्षा देती है। यह बहुत ही तारीफे काबिल है। तारीफ करने के लिए शब्द नहीं मिलते। और पूरे प्लेटफॉर्म को लिए और गुम्मन सर के लिए एक शेर जरूर बनता है, जो मैं विशेष रूप में उनके ऊपर बेहतरीन लागू खाएगा, कि आजमाती है जिंदगी उसी को जो कठिन रास्तों पर चलना जानता है। आजमाती है जिंदगी उसी को जो कठिन रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने प्यारा सा रिव्यू हमारे लिए भी रखा, गुमन सर के लिए, रत्नादीप सर के लिए, इवन सबके लिए। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी अनिल जी को। आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज वेलकम। हाँ जी, नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार सर, कैमरा ऑन कर लीजिए। जी सर, आवाज आ रही है, कैमरा नहीं ऑन किया सर आपने। कर लिए, कर लिए। क्या बात है, यस सर। नमस्कार ओरिजिन परिवार को हमारे तरफ से। जो रत्नदीप सर ने पेपर प्रेजेंटेशन दिया है, उसने तो गागर में सागर भर दिया है, जिससे लोगों को इसमें ज्वाइन करने का नहीं, दिल से आने का मन करेगा। ठीक है, मैं इतना ही करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू गुमन सर, थैंक यू रत्नदीप सर। मैम, एक मेरा क्वेश्चन था, प्लीज अगर हो तो सॉल्व कर दीजिए। जी। टाइम तो है ऐसे। हाँ जी। मैम, ये मेरा क्वेश्चन था कि जैसे 360 में 600 डेज में स्टेकिंग किया था, तो उसका जो भी स्टेकिंग है वो अनलॉक होगा या नहीं होगा? बाकी जो इंटरेस्ट तो आ रहा है वो तो अनलॉक हो जा रहा है। सर वहां पर जितना भी आपने 360 डेज के लिए किया ना, वो 360 दिन के लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके रिलीज होता रहेगा, आप उसको क्लेम कर सकते हो। ऐसा कंपल्शन भी नहीं है कि डेली करना है, 4-5 दिन रुक के कर लो, 10 दिन रुक के कर लो, आप करते हो उसको क्लेम। ऑटो कंपाउंडिंग वहां पर भी हो रही है, लेकिन जब आप क्लेम कर लोगे आपके स्टेक वाले में और ऐड हो जाएंगे। ठीक है वो तो है, सर, आप क्लेम कर सकते हो उसको।
वो स्टेकिंग में जो है, जितना मैंने स्टेक किया है 100 कॉइन स्टेक किया, तो वो रिलीज होगा आफ्टर 360 या क्या होगा मैम? उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है मेरे को, तो एक बार मुझे बता दीजिए, क्योंकि अगर मेरे जो अपलाइन है वो पूछते हैं आगे वाले, तो बताना पड़ेगा ना। जी 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 सर, वहां पर आपने जितना भी स्टे किया है ना, वो 360 दिन के लिए स्टेक हुआ है, तो वो थोड़ा थोड़ा रिलीज जी। होता रहेगा। आप जब अपना ओपन करके देखोगे तो वहां पर क्लेम बटन भी आ रहा होगा, तो कुछ कुछ एलजीनेस आप उसको क्लेम करते रह सकते हो, और ये प्रोसेस पूरा 360 दिन चलेगा। ठीक है सर, वहां पे जितना भी रिलीज हो रहा है उसको रिलीज करते रहो। बट ये इंटरेस्ट है ना मैम, जैसे ठीक है सर, क्लेम करते रहो उसको, और आपके वो उधर भी कंपाउंडिंग हो रही है, इधर भी हो जाएगी। मैम ये इंटरेस्ट है ना, बाकी जो मैं प्रिंसिपल है इंटरेस्ट वो आपका टर्बाइन में जाएगा सर, जितना भी क्लेम इंटरेस्ट होता है। यस यस, आपका ये जो तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट है। होता है ना, क्लेम इंटरेस्ट, वो आपका टर्बाइन सेक्शन में जाता है, उसको भी आप विड्रॉ कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी ओके। आ तो चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर अमरेंद्र जी हैं, प्लीज वेलकम। अभी गुड लास्ट मॉर्निंग मैं मैम, गुड इनका। मॉर्निंग एवरीवन। सबको मेरा वेरी गुड मॉर्निंग नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम। सर। अ, मैम आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। आपसे मैंने सब कुछ प्लान सीखा है, सबसे टेक्निकल चीजें बहुत सारी सीखी है। और रतनदीप सर का आज तो सेशन बहुत लाजवाब। हम भी प्लान देते हैं पेपर पे, लेकिन बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाया, और बेहतरीन तरीके से हम लोगों को समझा के और ओरिजिन परिवार में जोड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच रतनदीप सर, आपने इतना बेहतरीन तरीके से समझाया, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा वो भी ज्वाइन करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू रतनदीप सर। गुमन सर को मेरा प्रणाम, संदीप सर को प्रणाम, सुरेश जी मेरे गुरु मेंटर भगवान, उनको मेरा प्रणाम, सबको प्रणाम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अभी नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पर फरहान जी को बुलाना चाहूंगी, और इसके बाद में हम सेशन को एंड करेंगे। सो प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैम आज का सेशन जो बहुत जबरदस्त रहा, और पेपर पे जो प्लान किया सर ने बहुत जबरदस्त रहा। ये जो है ग्रुप में डाल देना मैम, पेपर जो है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये रिकॉर्डेड हो रहा है, मैं दोपहर तक इसको पूरा यूट्यूब के ऊपर में अपलोड करके आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है सर। नहीं मैम, ये पीडीएफ इसका पेपर का ये ताकि निकलवा सके ये। हाँ, वो रत्नदीप सर से मैं प्रोवाइड करवाती, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। ओके ओके मैम, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन था। जी आपने जो डायरेक्ट में जो अपने करते हैं स्पॉन्सर, यस। करते हैं, तो वो लेवल 2 की इनकम लेने के लिए अपने डायरेक्ट में 8 बंदे जरूरी हैं? सर लेवल 2 इनकम लेने के लिए सिर्फ अलग से हो तो आपको लेवल 2 इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। $100 का जो मेरा आईडी है जैसे, तो डायरेक्ट में 8 बंदे जरूरी हैं या? फिर 8 बंदे एक लेवल तक लेने के लिए कंपल्सरी है, लेकिन अगर मान के चलो आपका खुद का स्टेकिंग $300 से है और आपने 8 पर्सन को ज्वाइन कर दिया, तो आपको उन 8 से जो इनकम आएगी वो लेवल 2 तक की आएगी, क्योंकि कि आपकी जैसे स्टेकिंग अभी मेरे डायरेक्ट में जो बंदे हैं, लगभग 6-7 बंदे हैं डायरेक्ट में स्पॉन्सर। पर मेरे जो उनके लेवल 2 की जो इनकम आएगी, तो वो 8 करने पड़ेंगे या इनसे ही आ जाएगी? इनसे भी आ जाएगी, आपकी खुद की स्टेकिंग $300 से होनी चाहिए बस। जी जी जी, 300 से ऊपर ही है मेरी स्टेटिंग। जी हो जाएगा, आपको लेवल थैंक 2 यू सर, तक की इनकम आएगी। ओके सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। तो ये तो डियर हम लोगों का आज का मॉर्निंग का सेशन, और बहुत ही कमाल का सेशन रहा है रत्नदीप सर का। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजी को लेकर के या फिर हमारे पास में न्यू अपडेट्स को लेकर के सेशंस होते रहेंगे। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रेगुलर बेसिस पे इन सेशंस को अटेंड करना है। आपके 90% जो डाउट्स हैं वो आपके इन्हीं सेशंस के अंदर में क्लियर हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ कुछ नहीं करना है,
कंसिस्टेंसी के साथ में डेली इन सेशंस को अटेंड करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग के सेशंस को। एंड आई प्रॉमिस कि आपने अगर 15 से 20 दिन भी सेशंस को अटेंड कर लिया, आपके 90 से 95% डाउट यहीं से क्लियर हो जाएंगे, आपको अपलाइन के पास में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं इवनिंग के टाइम पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। पूरे दिन में आप बहुत अच्छे से जो है वो अपना काम कीजिएगा और इवनिंग में अपने अपने न्यू गेस्ट को जरूर लेके आइएगा। एंड प्लीज 8:55 PM पे मैं सेशन ऑन कर दूंगी, तो टाइम से आइएगा, ताकि टाइम से आने से क्या होगा कि आप लोगों को सेशंस भी जो है वो टाइम से मिलेंगे। प्लान प्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं तो 30 मिनट्स के अंदर में कंप्लीट हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी पर्सन उसको मिस करे। टाइम से अटेंड कीजिएगा, लेट ना होइएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं इवनिंग में।